मैनिफेस्टेशन जर्नी हम लोग बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत डिलेज होते हैं, हमें वो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, वो रिजल्ट्स नहीं मिलते. तो इज दैट यूनिवर्सल वे ऑफ टेलिंग यू दैट देयर इज अ बेटर टाइमिंग फॉर दोस रिजल्ट्स? कि जो इंसान अपना फेथ फॉलो करता है उसको वक्त और ज्ञान दोनों नसीब है. गीता के एनर्जीज के अकॉर्डिंग हम अपने मैनिफेस्टेशन को कैसे अलाइन कर सकते हैं जिससे हम अपनी इनर कैपेबिलिटीज को और पहचान सकें? मैं सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ, जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी है, सो दे शुड डेफिनेटली गो बैक एंड रीड गीता सार. कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, ये एक लाइन नहीं है, ये पूरा इनफैक्ट गीता सार है. आई स्टार्टेड इन अ प्लेस, जो मैंने आपको बताया कि मैंने ये सोचा कि मुझे ये सबको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, राइट. सो कोई नाम नहीं था मेरे पास, कोई पहचान नहीं थी. नमस्ते, इनर टॉक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है. मैं हूँ ईशा और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के उस गहरे रिश्ते की जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी में वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं. मैनिफेस्टेशन कोई जादुई चीज नहीं है, ये एक भरोसा है आपका खुद पर और यूनिवर्स पर. इट इज ऑल अबाउट सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द यूनिवर्स कंप्लीटली. आज मेरे साथ है तेजस्विता, जो कि अपने ऐसे बहुत सारे सवाल लेकर आई हैं मैनिफेस्टेशन से लेकर, जो कि आई थिंक आप सबके भी सवाल हैं. आइए उन सवालों के जरिए जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हाय ईशा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड जैसे आपने बोला, सच में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करें, स्पेशली एट अ बिगिनर लेवल. मैंने भी काफ़ी कुछ ट्राई किया है इंटरनेट पे देख के, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, विजन बोर्ड्स, जर्नल्स, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन है. तो इफ़ यू कैन हेल्प मी क्लियर दिस कन्फ्यूजन अबाउट मैनिफेस्टेशन. Surely. So manifestation is nothing to worry about that when you think कि मुझे ये चीज करनी है. It is an energy. It is all about aligning yourself with the universe. So जितना आप अपने आप को अलाइन करते हैं, जितना आप यूनिवर्स पे सबमिट करते हैं, उतनी ही पॉजिटिव आपकी मैनिफेस्टेशन होती है. इनफैक्ट गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कि आपका सारा फोकस कर्म में होना चाहिए, फल ऊपर वाले के हाथ में. ईशा, जो एक पहला सवाल मेरा है वो ये है आपसे कि सब लोग बोलते हैं कि आप यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका क्या डिज़ायर है. लेकिन अगर आप रिजल्ट को लेके एक्साइटेड ही नहीं रहोगे तो मैनिफेस्ट कैसे कर पाओगे और अपनी इंटेंशन कैसे पावरफुल बनाओगे? आई थिंक सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि हम अपनी सारी एनर्जीज रिजल्ट पे फोकस कर देते हैं. इंटेंशन सही होना चाहिए, ये बात ठीक है, बट रिजल्ट पे फोकस डेफिनेटली नहीं होना चाहिए. जैसे ही हमने रिजल्ट पे फोकस किया, वही हमारा फोकस ब्रेक हो गया, बिकॉज हमारी सारी एनर्जीज उस पे चली गई कि मुझे मिलेगा क्या. अगेन गोइंग बैक टू गीता, गीता सेज कि आप सिर्फ अपना कर्म करो. सो आपको जो अपनी एनर्जी, आपको जो अपनी इंटेंशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है, ये मैं चाहती हूँ. बाकी आपने सबमिट कर दिया कि बाकी यूनिवर्सल एनर्जी को कि वो मुझे इस तरीके की एनर्जी ग्रांट करे, बट उसमें कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है यूनिवर्स को. राइट. तो काम और तो माइंड का काम होना और क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए. 100%. क्या होता है, लोग क्लैरिटी पे फोकस करते हैं बट कामनेस भूल जाते हैं. अगर आप स्थिर होकर, फोकस होकर, काम होकर किसी चीज के बारे में सोच कर उसको मैनिफेस्ट करोगे, तभी वो आपके लिए काम करेगी. अगर आप बहुत ही डिस्टर्ब्ड एनर्जी से सिर्फ कि मुझे इस पे फोकस करना है, मुझे फोकस करना है, मुझे फोकस करना है, ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसी एनर्जी के साथ आप काम करोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम नहीं करेगी. दैट मीन्स आपका अगेन आपका जो इंटेंट है वो रिजल्ट पे चला गया. सो गोइंग बैक टू द सेम लॉजिक, रिजल्ट ओरिएंटेड आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा. आपने तो ऑलरेडी मान लिया कि ये चीज मुझे मिल गई, आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट. सो आपको किस तरीके की मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, दैट थैंक यू यूनिवर्स,
I have received this beautiful car which is my desired car. तो आप उसी तरीके से खुश होगे, उसी तरीके से अपनी जिंदगी जियोगे कि ये मेरे साथ हो गई, ये मुझे मिल गया. सो आपकी जो सारी एनर्जीज है वो आपकी इंटेंशन पर है कि ये मैं चाहती हूँ. राइट. तो हम रिजल्ट से हमें डिटैच होना बहुत ज़रूरी है हमारा मैनिफेस्टेशन के लिए. तो कोई एक ऐसी रेमेडी बताइए जिससे हम अपने मन को शांत कर सकें, क्योंकि हमारा मन तो बार-बार यही करता रहेगा कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. Exactly. I completely agree. I think not only you, but everyone, focuses on कि अगर हमने ये कोई काम किया तो इसका क्या रिजल्ट होगा, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो मुझे इसके बदले में ये बोनस मिलेगा. So, all of us are aligned with that energy. बट एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को फोकस्ड एनर्जी बनाना है. सो अगर आपको अपनी एनर्जी को फोकस्ड एनर्जी बनाना है, सो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है विच इज कॉल्ड त्राटक टेक्निक. आपको इसके लिए बहुत ही छोटा सा दिया लेना है. अगर वो मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा है, और उसमें सरसों का तेल या देसी घी डाल के आपने एक जोत प्रज्वलित कर दी. फिर आपको कॉन्स्टेंटली उसको सिर्फ देखना है, और उसको देखते वक्त आपको वो विजुअलाइज, वो मैनिफेस्टेशन करना है, ताकि आपका फोकस एकत्रित रहे. और उसके बाद आप उस पर आराम से सोच कर अपनी मैनिफेस्टेशन खुश हो सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी हो गई और मैं कितनी खुश हूँ. थैंक यू सो मच ईशा फॉर शेयरिंग द ब्यूटीफुल रेमेडी. एक जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ यू कैन शेयर अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मैनिफेस्टेशन जहाँ आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो, अपना कोई ड्रीम, और वो फुलफिल हुआ हो. यस, ऐसे बहुत सारे हैं, बट मैं आपके साथ एक रीसेंट मैनिफेस्टेशन शेयर करती हूँ जो मैंने बहुत करीब से महसूस करी है. सो मेरे पास ना एक स्पेस था जो कि पिछले 6 सालों से रेंट पे था, और वो स्पेस 6 इयर्स से बहुत अच्छे तरीके से रेंटल इनकम दे रहा था. बट पता नहीं क्यों मुझे हर बार उस स्पेस को देख के लगता था कि यहाँ पर मैं कोई एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर सकती हूँ जहाँ पर लोग आए, उस एनर्जी को महसूस करें, एंड दे कैन रियली राइज एंड शाइन विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी, माइंड एंड सोल. सो ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ, बिकॉज एज बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, जब भी लोग मेरे पास आते हैं तो डेफिनेटली उनके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं. बिसाइड्स कंसर्न्स बहुत ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर कोई फॉलो कर सकता है अपने लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए, तो वो डेफिनेटली उनके लिए एड ऑन्स करेंगी बिसाइड्स रेमेडीज. सो ऐसी विजन लेकर और ऐसा थॉट प्रोसेस लेकर फॉर पीपल अक्रॉस, आई सो वांटेड टू मेक समथिंग. बट मुझे ऐसी क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली मैं क्या चाहती हूँ. But I definitely wanted to create something which can benefit the world, and in fact not only adults but also kids and elders. So इसको ध्यान में रखते हुए थोड़े ही टाइम में मुझे पता चला कि उन्होंने रेंट से मना कर दिया कि वी वांट अ बिगर स्पेस, अब हमें इससे डबल ऑफिस चाहिए, सो हम कहीं और मूव कर रहे हैं. एंड टू माई सरप्राइज आई वाज लाइक एग्जैक्टली, सीरियसली, जो लोग 6 साल से रह रहे हैं आज अचानक से, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंटेंशन मेरे माइंड में एक्टिवेट भी था, और कहीं ना कहीं मैं शायद उसको रोज सोच रही थी, उसमें जी रही थी, उसकी एनर्जी में जी रही थी. सो एंड आई थिंक विद दिस ब्यूटिफुली नाइसली विद ऑल दीज थॉट्स, कहीं से ये वेलनेस स्टूडियो अंडर द नेम इनर ब्लिस आ गया. एंड बनाते वक्त भी इसको मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे किस तरीके का स्टूडियो बनाना है, और इनफैक्ट स्टूडियो बनाना है. बट मेरे अगेन माइंड में था कि हर रूम की, पूरे ऑफिस की एक वाइब होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए. हर रूम एक अलग एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो भी आए उसको एक सुकून महसूस होना चाहिए, जाकि वो यहाँ पर आकर कहे कि उसको दिल से शांति मिल रही है. चाहे वो उसको मुझसे बात करके मिल रही है, चाहे वो उसको सेशन लेकर मिल रही है, चाहे मैंने अपने इस ऑफिस में ब्यूटीफुल स्वरूप रखा है गुरु जी का, तो मुझे लगता है उनको
देख कर मिल रही है, वॉट एवर। बट एग्जैक्टली उसके बाद जैसे ही मैंने ये ऑफिस इस्टेब्लिश किया और क्लाइंट्स आते रहे, सबसे पहली चीज वो आकर यही कहते थे कि ईशा आपका ऑफिस बहुत खूबसूरत है और यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। यहाँ पर आके उन्हें जेन्युइनली शांति मिलती है, सुकून मिलता है और उनका दिल करता है कि वो आकर अपने ऊपर काम कर सके, अपने लिए एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सके। सो आई थिंक डेफिनेटली ऐसा डिजायर नहीं था, ऐसी इंटेंशन थी, पॉजिटिव इंटेंशन, जो कि आई थिंक ब्यूटिफुली यूनिवर्स ने क्यूरेट कर दी, क्योंकि शायद मैं उसमें जीने लगी थी। तो जब हम अपने सपनों को जीने लगते हैं, एक्चुअली इमेजिन करने लगते हैं कि वो रियलिटी बन चुके हैं, तो यूनिवर्स उनको इतने ब्यूटीफुल तरीके से आपके लिए रियलिटी बना देती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि वो आपकी प्लानिंग थी या वो यूनिवर्स का आपके लिए बोल था। तो मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटेंशन की जरूरत है फॉर मैनिफेस्टेशन। 100%, 100%। इट इज नॉट अबाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, ये कोई स्टडी नहीं है, कोई साइंस नहीं है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत सिंपल है, इसको कोई भी कर सकता है। सबकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है, सबकी डिजायर्स पूरी होती है। बट आई थिंक व्हाट आई कैन डेफिनेटली एंड श्योरली वाउच एंड से इज कि आपकी इंटेंशन और आपका उसको जीना आपके लिए डेफिनेटली काम करता है। तो एक तरफ है आपकी इंटेंशन और एक तरफ है उस खूबसूरत तरीके से जो आप उसको जीने लगते हो। दैट इज कि आपने वो सोच लिया कि ऐसा हो गया, मुझे ये मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। तो आप पहले उतना ही खुश रहते हो जितना उसके मिलने के बाद। सो यूनिवर्स आपको सेम फुटिंग में, सेम लेवल पे वो खुशी दे देती है। सो अगर हम मैनिफेस्टेशन का नाम ये कहें कि अपने सपनों की खुशी, हाँ बिल्कुल, ये जरूर हम कह सकते हैं। ईशा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि भगवत गीता बहुत पावरफुल टूल है, तो भगवत गीता के एनर्जीज के अकॉर्डिंग हम अपने मैनिफेस्टेशन को कैसे अलाइन कर सकते हैं, जिससे हम अपनी इनर कैपेबिलिटीज को और पहचान सके? ओके, good question that you have linked Bhagavad Gita to manifestation, and in fact that's a very great energy to be associated with. आई थिंक मैं सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ, जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी है, सो दे शुड डेफिनेटली गो बैक एंड रीड गीता सार। उसमें ऐसे छोटे 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 लाइफ के पॉइंटर्स हैं जो अगर अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हो, सो ना ही वो आपके फोकस को एनहांस करती हैं, बट ऑल्सो वो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को भी बहुत पॉजिटिव बनाती है। See, it is all about creating positive vibe, positive vibration. आपने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए और ये मेरी चाहत है, तो आप उसको सोच रहे हो कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, और आपको लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी उसमें डाल रहे हो। सो ये शायद हो सकता है क्रिएटेड एनर्जी हो, नेचुरल फ्लो नहीं कर रही हो। सो वो एनर्जी जो नेचुरली फ्लो करे और आप उसके साथ एसोसिएट हो, अलाइन हो कि मेरे को ये चीज चाहिए और यूनिवर्स मुझे ये चीज उससे भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से देंगे। अगेन गोइंग बैक टू द सेम प्रिंसिपल, आई थिंक मैं बार बार ये इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज ये सबने सुना हुआ है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, ये एक लाइन नहीं है, ये पूरा इनफैक्ट गीता सार है। जब जब हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज खुशी से करें, उसकी खुशी को महसूस करें और उसके खुशी का आनंद लें, सो दैट्स जर्नी। लाइफ इज अ प्री रिकॉर्डेड सीडी जो हमने देखनी है। अगर हम उसको एंजॉय करने लगे, अगर हम उसकी खुशी में खुश होने लगे किसी काम को करते हुए, तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो ये सोच के नहीं होगी कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड इनर ब्लिस। जो मैंने आपको बताया कि मैंने ये सोचा कि मुझे ये सबको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, राइट? सो कोई नाम नहीं था मेरे पास, कोई पहचान नहीं थी, मैं ऐसे सोच के नहीं बैठी थी कि मुझे इस लेवल का वेलनेस स्टूडियो क्रिएट करना है।
मेरी इंटेंशन थी सामने वाले को खुशी देने के लिए कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हम इतने सेशंस देती हूँ मैं, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, बट सबकी कोई ना कोई कंसर्न रहता है। बट मैं उनको रेमेडीज देती हूँ जो वो फॉलो करते हैं, बट वो अपनी लाइफस्टाइल में वो चीज क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर लेते, वो खुशी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर लेते। सो इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, और वो खुशी जो हमारे दिमाग से, हमारे दिल से हम महसूस कर सके। सो दिस इज हाउ इनर ब्लिस की शुरुआत हुई, इनफैक्ट इनर ब्लिस किड्स की शुरुआत हुई, और अब इनर टॉक की भी शुरुआत हुई। So I think Right. God has been really kind, great, wonderful, and it is all about that positive energy. So energy बहुत ही important role play करती है। So गीता में जो लिखा है और जो हम अपनी लाइफ में implement करते हैं, वो सिर्फ इतना ही है कि आपको सिर्फ महसूस करना है, आपको वो प्रेजेंट मोमेंट जीना है कि ये हुआ और मैं इस मोमेंट में खुश हूँ। आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी वो जर्नी, वेदर आप वो सोच के कर रहे हैं, आप वो लिख के कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। राइट। तो ये जो आपने पॉजिटिव एनर्जी बोला, इसकी कोई एक सिंपल रेमेडी जो हम सब कर सके? पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप इनफैक्ट दो चीजें कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ना अपने घर में, मतलब आपको घर बदलने की जरूरत नहीं है इसके लिए, आप अपने घर में कोई भी एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, विच यू कैन टर्म एज मैनिफेस्टेशन स्पेस। सो आप उस स्पेस में उसको डीक्लटर करके बहुत खूबसूरत सी, जो भी आपको लगता है ना कि आपके लिए एक स्पेस की खूबसूरती किस तरीके की होनी चाहिए, लाइक आपको प्लांटर्स पसंद है, आपको पसंद है आपको उसमें छोटी छोटी कैंडल्स रखें, जैसी भी एनर्जी आपको पसंद है, जिस एनर्जी के साथ आप अलाइन कर सकते हैं, आप वैसी वो स्पेस क्रिएट करिए और वहां पर 5 मिनट बैठना शुरू कर दीजिए। जब आप वहां पर बैठ रहे हैं तो आपको अपने माइंड को ये नहीं कहते रहना है कि अब तुम्हें वहां पर जाकर सोचना है उस थॉट के बारे में, उस मैनिफेस्टेशन के बारे में, उस डिजायर के बारे में। आप वहां पर बैठो और देखो कि आपको वहां पर बैठ के कैसे थॉट्स आ रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो थॉट्स हैं वो स्थिर हो जाएंगे, मतलब शांत हो जाएंगे, राइट। तो वो आपको उसी ग्रेट एनर्जी की तरफ लेकर जाएंगे जो एक्चुअल में आप डिजायर करना चाहते हो। और आप वहां पर मुस्कुराते हुए, खुशी से, अच्छे तरीके से, डेस्परेशन के साथ नहीं, डेस्परेट एनर्जी के साथ नहीं, बड़ी काम वाइब के साथ आप उसको महसूस करो, उसको थॉट को जियो। अब आप इसको थॉट को इमेजिन करके भी जी सकते हो और आप इस थॉट को लिख कर भी जी सकते हो। सो आप वहां पर अपनी स्पेस में, जहां पर आपने उसको मैनिफेस्टेशन स्पेस का नाम दिया, आप उसको एक कोई अपना खूबसूरत नाम भी दे सकते हो, वट एवर यू फील एसोसिएटेड विद। और वहां पर आपने अपने लिए एक जर्नल भी रखी है, वी कैन कॉल दिस एज मैनिफेस्टेशन जर्नल। सो आप जो महसूस कर रहे हो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना भी स्टार्ट कर दो। अब देयर आर ब्यूटिफुल वेरियस टेक्निक्स, कि मैनिफेस्टेशन इतना सिंपल भी नहीं है कि हमें कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है। तो अगर हम टेक्निक्स एंड ऑल ऑफ दैट की तरफ नहीं भी जाए कि कितनी बार लिखना है, किस रंग के पेन से लिखना है, कौन से टाइम पे लिखना है, अगर हम इतना स्पेसिफिक नहीं भी जाए, एक लेमैन के लिए आपने अगर वहां पर सिर्फ एक जर्नल रखा, एक कॉपी रखी और उसको नाम दिया कि ये मैनिफेस्टेशन जर्नल है मेरा, और आपको जितनी बार लगे, आपका सपोज कोई लकी नंबर है 5, लकी नंबर है 8, सो आपने 8 बार लिख लिया, राइट। क्या मैटर करता है आपकी इंटेंशन, क्या मैटर करता है वो पॉजिटिव वाइब, क्या मैटर करता है, जबरदस्ती नहीं है, ये आपके अंदर से आ रहा है, ये खुद से आ रहा है और आप इसको कर पा रहे हो। इसके साथ अगर आप चाहते हो कि आप अपनी स्पेस में कोई एलिमेंट ऐड करो, तो आप एक छोटा सा बोल भी रख सकते हो। उस बोल में आप पानी डाल के, बिकॉज वाटर की एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, अगर आप कभी भी वाटर के आसपास जाओ, स्पेशली लोग हॉलीडेज के लिए बीच में जाते हैं, या जब उन्हें लगता है कि बहुत एनर्जी नेगेटिव हो रही है, या उनको गैंजेस में डिप लेना चाहिए, पॉजिटिव रिवर में डिप लेना चाहिए, राइट। सो क्या है ये पानी है जिसकी एक बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमें पानी पीने से भी मिलती है, पानी के पास रहने से भी मिलती है, पानी को देखने से भी मिलती है।
सो अगर आप एक छोटा सा बोल में पानी भर के रख लेते हो और उसमें कुछ फ्रेगनेंस डाल देते हो, आपकी कोई फेवरेट फ्रेगनेंस हो, आपने वो डाल दिया, कोई इत्र स्प्रे कर दिया और कुछ फ्लावर पेटल्स डाल दी, और आपने जब वो विजुअलाइज कर रहे हो, सो उस बोल को आप अपने हाथ में उठाकर उसको देखते वक्त भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, तो आपको वो बहुत खुशी देगी, बिकॉज हमने यहाँ पर दो एलिमेंट पे काम किया, एक फ्रेगनेंस पे और एक वाटर पे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही पावरफुल है। सो अगर आप इसको देखते हुए करोगे, एक तो आपका फोकस बहुत एनहांस रहेगा, दूसरा आप बहुत खुशी महसूस करोगे। आप करके देखो, यू विल थैंक मी लेटर। ऑफ कोर्स। एक और क्वेश्चन ईशा जो मेरा है वो है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी भी टाइप के गोल्स, तो वो गोल्स मतलब रियलिस्टिक होने चाहिए या फिर हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोग होते हैं ना कि इफ आई एम अर्निंग 50,000 इन अ मंथ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि एकदम से मेरी सैलरी 5 lakhs हो जाए, तो एम आई बीइंग डिल्यूजनल वहां पे, या फिर मैं कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? First of all, I must say it is a very, very good question. Why? Because यही पे गलती होती है, right? Delusion भी है, और I think हमारी लिमिट भी हम बहुत पुश कर देते हैं। सो सबसे पहले अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है या आप कुछ सोचना चाहते हैं, इट हैज टू बी मोर देन 100% रियलिस्टिक। सो अगर आज आपकी कोई जॉब है जहां पर आप काम कर रहे हो और आप वहां पर 50,000 कमा रहे हो, राइट? सो अचानक से वो 5 लाख नहीं हो सकती, ये अनरियलिस्टिक हो गया। तो अगर आप किसी अनरियलिस्टिक चीज पे अपनी एनर्जी डालोगे, चाहे वो कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हो, वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्योंकि आप, दैट मीन्स आपके पास कम से कम 10 सोर्सेज ऑफ इनकम ओपन होने चाहिए 5 लाख की फिगर पहुंचने के लिए, राइट? बट यही आपकी एनर्जी हो कि मैं 50,000 कमाती हूँ और मुझे इसको शिफ्ट करके 1 लाख तक आना है। और क्यों आना है 1 लाख तक? अगर उस पे भी आप थोड़ा सा एनर्जी दो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए एक ऑफिस स्पेस क्रिएट करूं, या मैं चाहती हूँ कि मेरा काम अब बहुत बढ़ गया है, मैं शायद अपने अंडर में किसी को रखूं, मैं कोई किसी को हायर करूं, क्योंकि मुझे और जरूरत है अपने वेंचर को या अपने काम को बढ़ाने के लिए। सो मैं कोई ट्रेनी हायर करूं या मैं किसी को हायर करना चाहती हूँ। सो अब मुझे उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, या आपको सैलरी का कंसर्न नहीं है, आप जॉब में हो तो ऑब्वियसली आपके पास हायरिंग का कंसर्न नहीं है। सो अगर आपको जॉब में लगता है कि मैंने अभी ये कोई कोर्स ज्वाइन किया है, या मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया 2 साल में कि मैंने ये बहुत सारी चीजें नई सीख ली हैं, सो इसके मुताबिक मेरी सैलरी अब बढ़नी चाहिए, बिकॉज मैं बहुत अच्छा काम डिलीवर कर रही हूँ, राइट? सो आपने क्या सोच रखी कि मेरा काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैं डिलीवर कर रही हूँ, और बहुत टाइम हो गया है मुझे इस सैलरी पे, इसलिए मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, राइट? सो जो आपने अपने लिए अमाउंट रखा वो बहुत रियलिस्टिक था। सो यूनिवर्स एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कंबाइन हो जाएगी, आप उसको जियोगे उस एनर्जी को, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपके लिए मैनिफेस्ट हो गई। या तो आपको कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, या आपके करंट ही ऑफिस में आपको शायद रोल चेंज के लिए आ जाए, या उनको लगे कि वो आपको कहे कि अगले 3 महीने में मैं आपकी सैलरी 50 से 80 कर रहा हूँ या कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड अगर आपकी प्रोग्रेस इतनी ही अच्छी रही तो मे बी हम आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट 6 months में कर दें, राइट? सो दीज थिंग्स generally usually happen when the energy is positive, when the intention is clear, and all when you are in a happy environment, no desperation, right? कि मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, नहीं, आप उसको जी रहे हो, आप उसको चाह रहे हो, और आप उस तरीके से उसको खूबसूरती से मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट? सो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करने लगे, राइट? तो इंटेंशन प्लस इंस्पायर्ड एक्शन प्लस पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज 100%. दैट इज मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला Yes, for beginners. for level, beginners. Yes,
बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे यू शुड लर्न मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। फिर हम वो कलर में जाते हैं, स्पेसिफिक जाते हैं, कौन से दिन करना है, किस तरीके से करना चाहिए, लिखना चाहिए, या आपका जो शुरू में सवाल था विजन बोर्ड बनाना चाहिए, देखने की क्या पावर होती है, लिखने की क्या पावर होती है, कलर की क्या पावर होती है, कितनी बार लिखने की क्या पावर होती है, और कितने ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो उनको हमें फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली आपका एक और भी सवाल था कि मून एनर्जी से इसका क्या लेना देना है। सो मून एनर्जी से इसका 100% लेना देना है, बिकॉज मून हमारे मन का कारक है, बोथ इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। और हमारी जो एनर्जीज है, लाइक वी ह्यूमंस, वी आर मेड अप ऑफ 70% वाटर, और मून की एनर्जीज भी वाटर से लिंक करी गई है, वाटर से एसोसिएटेड है। तो जब भी मून की एनर्जीज पावरफुल होती है, पॉजिटिव होती है, सो आपकी मैनिफेस्टेशन को नई ऊर्जा मिलती है। सो उसके चांसेस कन्वर्जन के, या बेहतरीन आपके जिस तरीके से आपने सोचा है उस तरीके से होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हेंस आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे सेशंस या जो भी मेरे वर्कशॉप्स होते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, वो न्यू मून से फुल मून तक अलाइंड होते हैं। और जो नो मून पीरियड होता है, वी स्किप दैट। गॉट इट। I hope you have got answers to Absolutely. your questions. Yes. Good. Great. I'm very happy. ईशा, एक जो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है वो ये है, और ये मैंने खुद भी फेस किया है, कि मैनिफेस्टेशन जर्नी हम लोग बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत डिलेज होते हैं, हमें वो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इज दैट यूनिवर्सल्स वे ऑफ टेलिंग यू दैट देयर इज अ बेटर टाइमिंग फॉर दोज रिजल्ट्स, और लाइक हाउ कैन वी कोप अप विद दोज डिलेज? 100%. Trust is very important. So अगर आपको कुछ नहीं रिसीव हो रहा, दैट मीन्स वो इस वक्त आपके लिए नहीं बनाया गया। सो अगर हमारे को ये विश्वास हो जाए कि यूनिवर्स हमारे लिए उतना ही बेहतर चाहता है जितना हम अपने लिए बेहतर चाहते हैं, राइट? तो हमारे ये सवाल, ये जवाब, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो इट्स अ प्योर ट्रस्ट here. No doubts, no questions, no going back to the universe, why me, मेरे साथ ही डिलेस क्यों, और ये मुझे क्यों नहीं रिसीव हो रहा, मुझे इस तरीके से क्यों नहीं रिसीव हो रहा। चाहे आपने टेक्निक्स फॉलो करी है, चाहे आप बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बट अगर कोई आपके लिए चीज नहीं बनी है उस वक्त, सो यूनिवर्स वो आपको नहीं देगा, राइट? और मे बी शायद आप मांग रहे हो कोई पर्टिकुलर चीज, और उन्होंने आपके लिए कोई बेटर प्लानिंग कर रखी है, राइट? सो व्हेन यू सबमिट योरसेल्फ, you have greater chances to receive what is meant for you. So आपको आपकी डेस्टिनी का जरूर मिलेगा। इनफैक्ट गीता में एक और सेइंग है कि जो इंसान अपना फेथ फॉलो करता है उसको वक्त और ज्ञान दोनों नसीब होते, राइट? तो अगर आपने अपना फेथ बरकरार रखा, ट्रस्ट बरकरार रखा, सो आपको जो आपकी बची हुई लर्निंग है वो प्रोसेस यूनिवर्स आपको खुद कंप्लीट कराएगा, और उसके बाद वो आपको उससे बेहतर तरीके में देंगे जो आप पहले चाहते थे, राइट? सो मे बी उस वक्त आप प्रिपेयर नहीं हो, और वो चाहते हैं कि आपको कुछ स्किल और लेनी है, कुछ और सीखना बाकी रह गया है आपको, मे बी कोई लाइफ जर्नी, मे बी कोई सिचुएशन से लड़ना, उसके बाद अगर वो आपको दे तो आप उसको बहुत खूबसूरती से जियोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास एट द एज ऑफ 20 कोई अपॉर्चुनिटी आए कि आपको ये काम इंडिपेंडेंटली करना है, राइट? और आपने अभी नया नया जॉब स्टार्ट करी हो, तो आप तो शुरू से चाहते हो मुझे अपना वेंचर करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे कुछ अपने तरीके का करना है, आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, राइट? और आप कह रहे हो मैं कब से मांग रही हूँ, मुझे कब से चाहिए, बट यूनिवर्स ये मुझे दे क्यों नहीं रहे, राइट? बट वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि जिस दिन आप बॉस बन जाओगे, या जिस दिन आप हेड बन जाओगे, या जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, सो आपको कुछ चीजें आती ही नहीं है,
लाइक फॉर एग्जाम्पल मे बी अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है तो आपको मैनेजमेंट की पूरी साइकिल नहीं आती, राइट? आपको अपना काम आता है बट आपको मैनेजमेंट की साइकिल नहीं आती। सो अगर वो आपको इस टाइम पे हेड बना देंगे या आपको बिजनेस ओनर बना देंगे या आप जो चाहते हो वो आपको दे देंगे, सो वो कोलैप्स कर जाएगा, राइट? उसकी सक्सेस कोलैप्स कर जाएगी, राइट? तो वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, बट जब आप अपनी वो जर्नी उस जॉब में रहकर वो सारे पैरामीटर्स जान लो, सीख लो कि एचआर का क्या रोल होता है, मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, सेल्स का क्या रोल होता है, एटसेट्रा, राइट? सो वो उन्होंने डिले इसलिए नहीं किया कि आप केपेबल नहीं हो, उनको आपको देना नहीं है, उस वक्त आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो वो आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। प्रिपेयर कराने के बाद वो आपको उससे भी अच्छा कुछ देंगे या दे दिया, तो आप तब उनको थैंक यू करोगे कि आपने मुझे एंटरप्रेन्योर या फॉर दैट मैटर बिजनेस ओनर बहुत ही सही समय पे बनाया। You follow timing, Right. so universe knows the correct timing. All you need is complete submission, complete faith. If it is coming to you, it is meant for you right now. If it is not coming to you, maybe something better is coming for you or the timing is not right. But ऐसा नहीं है वो आपको मिलेगा नहीं। तो जो माइंड में सवाल आते हैं कि मेरा डिले हो रहा है, ये मुझे रिसीव नहीं हुआ, ये मुझे मिला नहीं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो पूरी एनर्जी पैटर्न डिस्टर्ब कर देते हैं। राइट, आई थिंक यही सबसे बड़ा एक चैलेंज है और मैंने भी ये फेस किया है। तो ट्रस्टिंग द प्रोसेस एंड ट्रस्टिंग द यूनिवर्स इज द की हियर। एग्जैक्टली। गॉट इट। To all those wonderful people who are watching this, manifestation कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है जो आप खुद तय करते हैं और एक विश्वास है जो आप खुद पे और यूनिवर्स पे दोनों पे रखते हैं। सो आपको कभी भी लगे कि आप कुछ चाहते हैं यूनिवर्स से, सो ऑल यू नीड टू डू इज ट्रस्ट योरसेल्फ, trust the process and trust the universe, and you will 100% receive it. Let us know in comments, you want me to talk more about it, or is all that you have learned, and DM us for more such details.